गायघाट विधानसभा सीट से 2025 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। रविवार को बंदरा प्रखंड क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान के दौरान जदयू नेता प्रभात किरण ने स्पष्ट शब्दों में अपनी उम्मीदवारी का ऐलान कर दिया। A to Z न्यूज लाइव से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अब की बार एनडीए के तहत गायघाट सीट जदयू के खाते में जा रही है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त है। ऐसे में जदयू प्रत्याशी के रूप में उनका चुनाव लड़ना तय है। प्रभात किरण ने दावा किया कि वे न केवल जदयू से चुनाव लड़ेंगे बल्कि भारी मतों से जीत दर्ज करेंगे। उन्होंने वर्तमान विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता उन्हें दोबारा मौका दे। क्षेत्र की जनता अब उन्हें पहचान चुकी है और उनके झूठे वादों से उब चुकी है। 2020 में झूठे सपने दिखाकर सीट जीतने वाले विधायक के कार्यकाल में विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। प्रभात किरण ने यह भी कहा कि उनके पिता एवं पूर्व विधायक महेश्वर प्रसाद यादव ने अपने कार्यकाल में जो विकास कार्य कराए थे उन्हें भी वर्तमान विधायक बनाए रखने में असफल रहे हैं। उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि पंचायत के मुखिया जितना विकास करते हैं वैसा भी प्रदर्शन विधायक का नहीं रहा है। विधानसभा चुनाव की क्या स्थिति, तैयारी आप कर रहे हैं? एकदम हमारी तैयारी जोरों पर है और हमारी तैयारी आज से थोड़े है। हमारी तैयारी तो 2020 में जब हमारे पिताजी यहाँ कुछ वोटों से हार गए उसी समय से हम लोग गायघाट विधानसभा क्षेत्र के हर गांव में हर जात के लोग, हर संप्रदाय के लोगों के बीच जा करके हम लोगों ने और सभी वर्ग के लोगों को जनता दल यू से जोड़ने का काम किया है। आज उसी का परिणाम है कि जहां जा रहे हैं तहां अपार समर्थन मिल रहा है। किस दल से आपकी उम्मीदवारी हो सकती है? एनडीए में तो कई दावेदार हैं। जनता दल यू में हम लोग लगातार काम किए हैं। जनता दल यू से टिकट हमको मिलेगा। विपक्षी आपकी उम्मीदवारी पर सवाल उठा रहे हैं कि नहीं टिकट मिलने वाला है। विपक्षी ऐसी हैं, चुनावी मेढक हैं। जब जब चुनाव आ जाता है ना तो टिकट लेने के लिए जो है मारामारी करने लगते हैं। उनका कुछ दाल गलने वाला नहीं है। हमारी उम्मीदवारी पक्की है और जनता दल यू की ये सीट हो गई है गायघाट विधानसभा क्षेत्र। निश्चित रूप से हमारी उम्मीदवारी होगी और निश्चित रूप से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अब की बार जो वर्तमान विधायक हैं उनकी कार्यशैली भी आपको प्रभावित करेगी, चूँकि आप भी यादव हैं वो भी यादव हैं। वर्तमान विधायक की तो कोई कार्यशैली नहीं है। वर्तमान विधायक की कार्यशैली तो उनके ही दल के लोगों से पूछिएगा तो वो ज़्यादा विस्तार से उनका तो दावा है कि लगातार विकास कर रहे हैं, मॉडल क्षेत्र बनाने का उन्होंने वादा किया था। विकास किए हैं। हम तो चुनौती देना चाहते हैं उनको कि मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना से जितनी सड़कें हम लोगों ने बना दिया उसकी मरम्मती उससे नहीं हुई है। मरम्मती अगर हुई तो लिस्ट बता दें कहाँ मरम्मती। इस क्षेत्र में भ्रष्टाचार के गर्त में इस क्षेत्र को उन्होंने डालने का काम किया। विकास योजनाओं की अनदेखी करने का काम किया। ब्लॉक में भ्रष्टाचार कायम करने का काम किया। खाली कमीशन खोरी में लगे रहे और जो जनता की मूल समस्याएं थी उससे वो अलग रहे। उसके बारे में उनको कोई स्मरण ही नहीं रहा। इसलिए जनता तो इस बार मूड बना चुका है। उनकी विदाई का समय आ गया है। एनडीए से जो बाकी आपके प्रतिद्वंद्वी हैं उनके बारे में क्या कहेंगे? एनडीए में हमारा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। हमारा जो प्रतिद्वंदी है जिनके बारे में आप कह रहे हैं उनके बारे में शीर्ष नेतृत्व जानता है। उन्हीं की पार्टी का शीर्ष नेतृत्व चिराग पासवान भी जानते हैं कि हमारे घर में पहली तिल्ली मारने का कौन किया, हमारे घर में विभाजन कराने का काम कौन किया। तो शीर्ष नेतृत्व उनके बारे में पूरा अवगत है और निश्चित रूप से जमीन पर काम करने वाले को नीतीश कुमार जी टिकट देते हैं और निश्चित रूप से टिकट हमको मिलेगा। तो अब की बार गायघाट आश्वस्त रहे कि आपकी उम्मीदवारी तय है और जीत भी तय है। 100% हम चुनाव भी लड़ेंगे और चुनाव जीतेंगे। उन्होंने आत्मविश्वास भरे लहजे में कहा कि चाहे विपक्ष एनडीए से हो या महागठबंधन से, कोई भी अब उनके विजय पथ को नहीं रोक सकता। अब की बार जनता उन्हें मौका देगी और क्षेत्र में विकास की नई धारा बहेगी। A to Z न्यूज लाइव के लिए दीपक कुमार तिवारी की रिपोर्ट।